वीडियो में ए.के. वाजपेयी, एनडीए के घटक दल, आरएलएम के प्रवक्ता हैं शरद कोहली, जाने माने इकोनॉमिस्ट है। बाकी मेहमान अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा, प्रधानमंत्री मोदी इस समय अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली में है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। और आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या टीवी देखते हैं, न्यूज़ 24 भी आपने देखा हो तो आपको पता होगा, आज सोशल मीडिया पर, मीडिया में सब जगह पीएम मोदी और पीएम मेलोनी, इन दोनों की ही चर्चा हो रही है। दोनों के वीडियो वायरल हैं, दोनों की तस्वीरें वायरल हैं, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री पहले भी आपको पता है चर्चा का विषय हमेशा रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी जब इटली पहुंचे तो कैसे पीएम मोदी और पीएम मेलोनी, इसमें मेलोनी का MELO मेलो और मोदी का DI, कैसे मिलाकर इसे मेलोडी, आपको पता है हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है मेलोडी, आज भी फिर से मेलोडी ट्रेंड कर रहा है। इसकी तस्वीरें, कुछ वीडियो आपको दिखाता हूं और साथ में यह भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे राहुल गांधी आज न सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गुस्से में है, बल्कि वो प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो और खासतौर से इस वीडियो के बाद जो और तस्वीरें आई हैं उनको लेकर भी राहुल गांधी गुस्से में है। वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये देखिए रील बना रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं और देश का जो इकोनॉमिक इस समय हाल है वो बहुत बुरा होता जा रहा है। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है। पीएम मोदी आज पीएम मेलोनी के लिए ये मेलोडी टॉफी लेकर गए, मेलोडी, और बाकायदा पूरा एक पैकेट गिफ्ट किया उनको। और ये वीडियो खुद पीएम मेलोनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और थैंक यू भी कहा है। जरा पहले वीडियो देखिए आप और सुनिए इसमें पीएम मेलोनी क्या कह रही है, सुनिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. तो देखा आपने, ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसके बाद से जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं, चाहने वाले, वो कह रहे हैं ये देखिए जरा इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी केमिस्ट्री कितनी बढ़िया चल रही है, कितना अच्छा कंटेंट मिल गया लोगों को रील्स के लिए। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेता कह रहे हैं, क्या ये वाकई ये समय है इस तरह की रील्स बनाने का? देश में जब इस समय इतने बुरे आर्थिक हालात चल रहे हैं और मुश्किल समय आने वाला है, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, इस पर भी आता हूं। लेकिन पहले मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी की कुछ और तस्वीरें और वीडियो दिखाता हूं, जो कि आज सुबह से, जैसे मैंने कहा, वायरल है। जरा और तस्वीरें दिखाइए, वीडियो दिखाइए प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी का कैसे। और ये जो वीडियो हैं ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने भी शेयर किए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेयर किए हैं। जरा वीडियो दिखाइए, ये देखिए। एक तो ये वीडियो देखिए जब एक ही गाड़ी में दोनों सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी गए, और उसके बाद देखिए कई जगह वो घूमे भी, जहां पीएम मेलोनी उन्हें लेकर गई, प्रधानमंत्री को कई जगह दौरा भी कराया। दोनों की केमिस्ट्री, जैसा मैंने कहा, चर्चा का विषय है। पर सरकारी जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस केमिस्ट्री के अलावा दोनों देशों के संबंध कितने बेहतर हो रहे हैं, इसको नजरअंदाज ना किया जाए। फिर एक सेल्फी आपको दिखाता हूं जो जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ली है। वो हमेशा लेती हैं सेल्फी, वो अक्सर सेल्फी लेते हैं और उसको पोस्ट करते हुए आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगी। जरा सेल्फी दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री मेलोनी ने जो सेल्फी ली, सेल्फी दिखाइए जरा। ये तो गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं। जो सेल्फी ली उन्होंने, ये देखिए, अभी सेल्फी भी आपको दिखाई देगी, वो भी आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसके बाद जाहिर है जो सरकारी स्तर पर दोनों देशों के बीच बैठकें हुई, वो भी आज उनकी चर्चा भी खूब हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की इस बैठक में, दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों की बैठक में कौन कौन से समझौते हुए, कैसे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई। तो ये सुबह से ये सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, रायबरेली और अमेठी, दोनों जगह राहुल गांधी देश के आर्थिक हालात का मुद्दा उठा रहे हैं। वैसे वो कई दिनों से ये मुद्दे उठा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन आज यूपी में राहुल गांधी काफी गुस्से में दिखाई दिए। राहुल गांधी ने न सिर्फ यह कहा कि एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, एक बड़ा झटका लगने वाला है, राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि जो झटका आने वाला है उससे ना प्रधानमंत्री मोदी बचा पाएंगे और ना देश की सरकार बचा पाएगी। राहुल गांधी
जब रैली को संबोधित कर रहे थे वहां मौजूद लोगों से कहते हैं, आप याद रखना नरेंद्र मोदी रोएगा जैसे कोविड नोटबंदी के समय रोया था और कहेगा मेरी गलती नहीं है। देख लेना 1 महीने के अंदर टीवी पर आएगा, मोदी हाथ जोड़ेगा जैसे नोटबंदी के समय किया। बीजेपी आरएसएस के लोग आपके सामने आए तो आप कहिएगा नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दार हैं। गद्दार शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, सिर्फ रायबरेली में ही नहीं अमेठी में भी किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने, मोदी शाह ने देश को बेचने का काम किया। इस आर्थिक संकट के लिए लोग कहेंगे युद्ध जिम्मेदार है, सरकार कहेगी कोई और जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए बीजेपी, आरएसएस, मोदी और शाह जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने संविधान को नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद राहुल गांधी यह भी कहते हैं, आरएसएस मुझसे कहता है कि माफी मांगो, कभी माफी नहीं मांगूंगा। महंगाई को लेकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आज काफी विस्तार से उन्होंने बताया। राहुल गांधी ने अपने दोनों भाषणों में सीधे सीधे कहा, अब जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसी महंगाई आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। खाद नहीं मिलेगी, गैस सप्लाई बंद हो जाएगी, केरोसिन बंद हो जाएगा। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, इन ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और राहुल कहते हैं, बताइए इतना बड़ा संकट है और प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलो, जबकि खुद हजारों करोड़ के जहाज में विदेश चले जाते हैं। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलानी के वीडियो पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। वो कहते हैं भारत में आर्थिक तूफान सिर पर है। पीएम मोदी इटली में टॉफी बांट रहे हैं, रील बना रहे हैं और तालियां बजवा रहे हैं। क्या बोले राहुल गांधी, आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था। रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से आए बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन, और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है क्या? वो कहते हैं देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है क्या? तिरंगे का सम्मान बढ़ाना गद्दारी है क्या? नितिन नबीन ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कांग्रेस ने आज स्पेसिफिक आरोप लगाए केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी ने तो कहा महंगाई आने वाली है, खाद नहीं मिलेगी, तेल महंगा हो जाएगा, गैस संकट हो जाएगा, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए दिक्कत होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो स्पेसिफिक सवाल उठाए हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी लिखती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर,
पिछले 12 साल में पेट्रोल 38%, डीजल की कीमत 62% बढ़ी है। तब कौन से युद्ध चल रहे थे? तब कौन से ग्लोबल फैक्टर थे? मनमोहन सिंह के वक्त कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच गई थी, तब भी सरकार ने पेट्रोल डीजल को $70 से ऊपर नहीं जाने दिया। मोदी सरकार में जब कच्चा तेल $50 चल रहा था, तब सरकार ने पेट्रोल $100 लीटर बेचा है। एथेनॉल मिला हुआ घटिया पेट्रोल $110 लीटर में बेचा जा रहा है, जो गाड़ियों के इंजन को बर्बाद कर देगा। सरकार की जिम्मेदारी परेशानी कम करना है, मोदी सरकार परेशानियां बढ़ा रही है। सीधा आरोप यही है कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता था तब भी आपने महंगा पेट्रोल और डीजल बेचा, महंगी गैस बेची। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो गया तब भी आप तेल महंगा करते जा रहे हैं। जनता को राहत क्यों नहीं दे रहे? सरकार का कहना है बाकी देशों से तुलना करिए, 60%, 70%, 100% रेट बढ़ गए वहां, हमने तो अभी ₹3 और ₹1 ही बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पर और गैस पर। उधर जाहिर है पूरी दुनिया इस समय ये उम्मीद लगाए बैठी है किसी भी तरह ये युद्ध रुक जाए, डोनाल्ड ट्रंप पर कोई लगाम लगा दे, ईरान की तरफ से भी हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है घरेलू स्तर पर अब दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ रहा है, क्योंकि यूएस संसद में ईरान युद्ध पर एक प्रस्ताव आज पास हो गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्ति को सीमित करने पर सहमति हुई है। अगर यह प्रस्ताव अपने बाकी पड़ाव भी पार कर लेता है, उसके बाद युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए ट्रंप को यूएस कांग्रेस की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। अब अभी जो प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें पक्ष में पड़े 50 वोट और इसके विरोध में पड़े 47 वोट। यह ट्रंप के लिए झटका माना जाएगा। हालांकि अभी भी सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस बिल का, इस प्रस्ताव का पास होना बाकी है। लेकिन ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर यह भी है कि उनके 4 सांसदों ने उनके विरोध में वोट कर दिया है। और वहां का कानून ऐसा है कि ट्रंप के पास वीटो पावर भी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ट्रंप पर दबाव तो बढ़ रहा है। एक और रिपोर्ट आई जिससे ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस युद्ध में अमेरिका के 42 लड़ाकू विमान अब तक गिर चुके हैं। 42 कौन कौन से हैं जल्दी से एक नजर डाल लीजिए। MQ-9 ड्रोन है 24 इनकी कीमत $720 मिलियन। 7 हैं KC-135 रिफ्यूलिंग प्लेन, 4 हैं F-153 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, 2 हैं MC-130J, विशंबर जी आ गए अभी और बताएंगे इसके बारे में, एक है F-35A फाइटर जेट, एक है A-10 फाइटर जेट और एक है MQ-4C ड्रोन। हजारों करोड़ रुपए की इनकी कीमत है। अब जाहिर है ट्रंप तो बताएंगे नहीं कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये डिटेल्स छुपती कहां है? अब सामने आ गए 42 एयरक्राफ्ट डोनाल्ड ट्रंप इसमें खो चुके हैं, अमेरिका खो चुका है। क्या अब युद्ध दोबारा शुरू होगा? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, इटली में मेलोडी गुस्से में क्यों राहुल गांधी? और दूसरा, महंगाई पर आर पार कौन है गद्दार? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह, कांग्रेस